बीच में बोलने वाले मुझे पसंद नहीं आते। पहली गलती, मेरे घर में मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। दूसरी गलती, और आज तुम शायद अपनी हद भूल गए। तीसरी गलती। हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। अब तो हथियार नीचे। आतिश, मरजान गाड़ी में इंतजार करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चिंता मत कीजिए, हथियार नीचे करो सारे। किसी औरत के सामने हथियार नहीं निकाले जाते। असल मर्द छुप कर वार नहीं करता। बाहर निकलो, जो करना है सामने करो, सबको पता लगने दो। इसका फैसला ये सिक्का करेगा। वैसे जो होना है वो तो होगा ही। तो ये सिक्का कहता है कि बस बहुत हो गया, बोलो। बीच में बोलने वाले मुझे पसंद नहीं आते। पहली गलती, मेरे घर में मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। दूसरी गलती, और आज तुम शायद अपनी हद भूल गए। तीसरी गलती। पागल हो गए तुम, सबके सब गन्स नीचे रख दो। अगर गन निकाल ली है तो मारने की हिम्मत भी करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन किराए के लोगों से डरकर चला जाऊंगा? गोली चलाओ। आतिश, आतिश बस कर दो प्लीज। तुम सब अपने गन्स नीचे करो। तुम मानो या ना मानो आतिश, मैं तुम्हारा नया पार्टनर हूं। और दूसरी मरजान, तो क्यों ना बात अब बॉसेस के दरमियान हो। आतिश, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसे चाहे धमकी समझ लो, लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, समझे तुम? चलो आतिश। ये बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें कंपनी से निकालने का रास्ता भी ढूंढ लूंगा और ये भी पता लगा लूंगा कि तुम हमारे आसपास क्यों मंडरा रहे हो। जो करना पड़ा करूंगा। खेल खत्म।
मेरी बात आखिर सुनते क्यों नहीं हो आतिश? तुमने उस इंसान को घर निकालने का मौका ही क्यों दिया? बस कर दो मरजान, तुम बार बार बस एक ही बात करती जा रही हो। हाँ, तुमने तो एक लफ्ज भी नहीं कहा। क्योंकि गुस्सा आ रहा है मुझे। मुझे भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं किसी के घर में घुस के उसे गोली चलाने का चैलेंज नहीं दे रही हूँ। दिमाग से काम लेना होता है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं चुप बैठा रहूं? देखो, इस आदमी का कोई तो मसला है, हर चीज में घुसता चला जा रहा है। वो उसका इतना करीब आ जाना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मैं भी जानती हूँ ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन किसी के घर में जाके उसे गोली चलाने के लिए मजबूर करना बिल्कुल कर सकता हूँ, सब कुछ अपने तरीके से करूंगा। तुमसे मैंने गाड़ी में रुकने के लिए कहा था, तो तुम उन लोगों के बीच गाड़ी में से निकल कर क्यों आई मरजान? क्या उम्मीद रख रहे हो हाँ, कि मैं बैठकर इंतजार करती रहती कि कब वो मेरे पति पर गोली चलाएंगे? तुम्हें वहाँ होना ही नहीं चाहिए था, साथ नहीं लेकर जाना चाहिए था। तो अब मसला ये है। मसला ये है कि वो आदमी हर तरफ से हमारे पास आने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी हमारे साथ जंग शुरू करना चाहता है, साफ नजर आ रहा है। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी देख सकती हूँ। अगर तुम इस जंग का हिस्सा हो तो मैं भी इस जंग का हिस्सा हूँ। मैं किसी भी लड़ाई में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाली। बात खत्म। मुझे यहाँ बंदी बना लिया है उसने, बाहर ही नहीं जा सकती मैं तो। कहता है घुमाने लेकर जाऊंगा तुम्हें। मैं कोई पालतू कुत्ता हूँ जिसे घुमाने ले जाओगे? मैं झूला लगाऊंगा यहाँ। पहले मैं झूला झूलूंगी। ठीक है, फिर मेरी बारी। मैं बहुत ऊंचा झूला झूलूंगी, पागल होता है। नहीं, तुम्हें चोट लग जाएगी। अब मैं यहाँ झूला नहीं लगाऊंगा। लेकिन भाई, तुमने वादा किया था। इधर आओ, चलो इधर आओ। कहाँ भाग रहे हो? अब तुम ठीक हो एलोई? इस घर में वैसे तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, इतनी बुरी यादें हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो कभी यहाँ ना रह पाती। इससे ज्यादा तकलीफ में जिंदगी गुजारी है, सड़कों पर। जाहिर है, जिस चीज की जानकारी ना हो उसे हजम करना मुश्किल होता है। कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। आपसे मदद? धन्यवाद, जरूरत नहीं। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा सही है। काश कि मुझे पता होता कि तुम आतिश की बहन हो। अच्छा, तो आप लोगों का स्टेटस देखकर उनके साथ व्यवहार करती हैं, हाँ? आपकी मदद की जरूरत नहीं। चैन से झूला भी नहीं झूल सकते यहाँ तो। मुझे कुछ भी करके इसे तुरंत यहाँ से निकालने का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, या इसे रास्ते से हटाने का।